जनमन माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। खिलाफत मूवमेंट का कारण ब्रिटेन के द्वारा टर्की के लोगों पर अत्याचार और वहां के सुल्तान को डिथ्रोन यानी सिंहासन से हटा देना था। एक्चुअली ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की ब्रिटेन के अपोजिट साइड में था। ब्रिटेन टर्की को हरा देता है और जब वो टर्की को हरा देता है तो वो वहां के जो सुल्तान है वहां को डिथ्रोन कर देता है, सिंहासन से हटा देता है। टर्की का सुल्तान संसार में मुस्लिमों का रिलीजियस लीडर माना जाता था। उसे खलीफा और कैलिफ भी कहा जाता था। जब भारतीय मुसलमानों को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने ब्रिटेन से सुल्तान को कुछ मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस और कुछ टेरिटरीज देने के लिए कहा, लेकिन ब्रिटेन ने मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप मुस्लिमों ने हसरत मोहानी, अजमल खान, मौलाना आजाद, मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया। खिलाफत कमेटी के माध्यम से वो टर्की के इश्यूज को उठाना चाहते थे और उन्होंने कुछ समय के लिए मीटिंग्स, डेपुटेशंस और पेटिशंस का प्रयोग किया, लेकिन इसका कोई उन्हें फायदा नहीं मिला। गांधी जी टर्की इश्यू को बहुत गौर से देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर मुस्लिमों की इस कठिन परिस्थिति में अगर कांग्रेस मदद करती है तब हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनेगी, इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी मजबूत होगी और ये इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने अपना प्रस्ताव, गांधी जी ने अपना प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष रखा। कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन तिलक धार्मिक आधार पर किसी को सपोर्ट करना नहीं चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने किसी तरह से उन्हें राजी कर लिया। वो सहमत हो गए मुसलमानों की सहायता करने के लिए। तिलक मुसलमानों की सहायता करने के लिए, खिलाफत लीडर्स की सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नवंबर 1919 में दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, जिसमें ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार करने की बात कही जाती है और इस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट चुना जाता है। फरवरी 1920 में हिंदू मुस्लिम का एक ज्वाइंट डेपुटेशन खिलाफत इश्यू से संबंधित समस्याओं के निपटारे के लिए वायसराय के पास जाता है, लेकिन उनका यह मिशन सफल नहीं होता है। फरवरी 1920 में गांधी जी घोषणा करते हैं कि ब्रिटेन के द्वारा मुस्लिमों के साथ पीस ट्रीटी अगर मुस्लिमों को संतुष्ट नहीं कर पाती है तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे। मई 1920 में टर्की के साथ ट्रीटी ऑफ सेब्रिज होती है, जिसमें टर्की को कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है। जून 1920 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन इलाहाबाद में होता है, जिसमें स्कूल्स, कॉलेजेस और लॉ कोर्ट्स को बहिष्कार करने के प्रोग्राम को स्वीकार कर लिया जाता है और गांधी जी से इसे लीड करने का आग्रह किया जाता है। 1 अगस्त 1920 को तिलक का अकारण निधन हो जाता है। अगस्त 31, 1920 को खिलाफत कमेटी नॉन कोऑपरेशन कैंपेन का आयोजन करती है, नॉन कोऑपरेशन कैंपेन की शुरुआत कर देती है और मूवमेंट जो है वो फॉर्मली लॉन्च किया जाता है। सितंबर 1920 को कांग्रेस का कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जब तक पंजाब एंड खिलाफत रॉन्ग्स सही नहीं कर दिए जाते और स्वराज की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम चलता रहेगा। इसी सेशन में नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को मंजूर किया जाता है कांग्रेस के इसी सेशन में, यानी कलकत्ता का जो स्पेशल सेशन था उसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अप्रूव किया जाता है।
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम की जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो इस प्रकार थे। सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार, लॉ कोर्ट्स का बहिष्कार, लॉ कोर्ट्स के स्थान पर पंचायतें विवादों का समाधान करेंगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बहिष्कार। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बहिष्कार के लिए लोगों में भिन्न भिन्न मत थे। कुछ लीडर्स जैसे कि सी आर दास वो रेडी नहीं थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बहिष्कार किया जाए, वो इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कांग्रेस की बात सुनी और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बहिष्कार किया। इन्होंने नवंबर 1920 में जो इलेक्शंस हुए थे उनका बहिष्कार किया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और इनके स्थान पर खादी से बने हुए कपड़ों का प्रयोग करना, गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए ऑनर्स और टाइटल्स को त्यागना। नॉन कोऑपरेशन के सेकंड फेज में मास सिविल डिसोबीडियंस को भी शामिल किया गया था। मास सिविल डिसोबीडियंस के अंतर्गत गवर्नमेंट सर्विसेज से रेजिग्नेशन देना और टैक्सेस को ना अदा करना था। दिसंबर 1920 को कांग्रेस का नागपुर में जनरल सेशन आयोजित किया जाता है। इस सेशन में गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को फॉर्मली अडॉप्ट किया जाता है। इस सेशन में यह स्वीकार किया जाता है कि कांग्रेस जो अब तक संविधान के अंतर्गत सेल्फ गवर्नमेंट के लिए स्ट्रगल कर रही थी, अब वो संविधान से हटकर स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट के लिए संघर्ष करेगी। इस सेशन में 15 सदस्यों की कांग्रेस कमेटी बनाई जाती है जो आगे से मतलब यहाँ अब जो आगे के लिए कांग्रेस को लीड करेगी, कांग्रेस का नेतृत्व करेगी। लिंग्विस्टिक बेसिस पर प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाई जाती है, वार्ड कमेटीज का गठन किया जाता है और एंट्री फी घटाकर 4 आना कर दी जाती है। गांधी जी ये घोषणा करते हैं कि अगर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम कंप्लीटली इंप्लीमेंट किया जाता है तो स्वराज, तो जो हमारे लिए स्वराज है वो 1 साल के अंदर प्राप्त हो जाएगा। कुछ लीडर्स जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस खरपड़े एंड बीसी पाल इस बात से सहमत नहीं थे कि कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर स्वराज की प्राप्ति की जाए, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। कुछ लीडर्स ने अपने खुद के फेडरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेशनल लिबरल फेडरेशन की नींव डाली और उन्होंने नेशनल लिबरल फेडरेशन ने नेशनल पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गांधी जी ने अली ब्रदर्स के साथ मिलकर देश का दौरा किया। हजारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया और करीब 800 राष्ट्रीय स्कूल्स और कॉलेजेस को ज्वाइन किया जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय अस्तित्व में आए थे। बहुत से लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस को त्याग दिया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशम और राजेंद्र प्रकाश उनमें से कुछ ऐसे लॉयर्स थे जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस को त्याग दिया। तिलक स्वराज फंड में बहुत सारा धन आया। कांग्रेस वॉलंटियर सिपाहियों का पैरेलल पुलिस के रूप में उदय हुआ। जुलाई 1921 अली ब्रदर्स ने मुस्लिमों से कहा कि आर्मी से रिजाइन कर दिया जाए क्योंकि आर्मी अनरिलीजियस है और इस बात पर गवर्नमेंट ने अली ब्रदर्स को गिरफ्तार कर लिया। तब गांधी जी ने अली ब्रदर्स की आवाज को उठाने का बीड़ा लिया। गांधी जी ने लोकल कांग्रेस कमेटी से कहा कि अली ब्रदर्स की आवाज को उठाने के लिए रिजोल्यूशन पास कराए जाएं। कांग्रेस ने अपनी लोकल कांग्रेस बॉडी से कहा कि अगर लोग तैयार हैं तो सिविल डिसओबीडियंस को शुरू किया जाए। मिदनापुर और गुंटूर में पहले से ही नो टैक्स मूवमेंट चल रहा था। नवंबर 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का दौरा करते हैं तो जगह जगह पर हड़ताल, प्रदर्शन और धरने किए जाते हैं। वायसराय रीडिंग ने गांधी जी से कहा कि अली ब्रदर्स से रिक्वेस्ट की जाए कि वो अपने स्पीचेस से उन पोर्शंस को हटाएं जिससे कि लोग प्रभावित होकर वायलेंस को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया।
कांग्रेस का 1921 में अहमदाबाद में सेशन आयोजित किया जाता है। इस सेशन में सी आर दास कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं। सी आर दास उस समय जेल में होते हैं, जिसके कारण हाकिम अजमल खां कांग्रेस के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं। इस सेशन में सिविल डिसोबीडियंस पर गांधी जी को सोल अथॉरिटी दे दी जाती है। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ये घोषणा करते हैं कि अगर प्रेस से नियंत्रण को नहीं हटाया गया और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा नहीं किया गया तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। 5 फरवरी 1922 यानी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक गांव में एक हिंसात्मक घटना घटित होती है, जिससे कि गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेना पड़ता है। चौरी चौरा की इंसिडेंट के पीछे पुलिस की बर्बरता का एक बड़ा कारण था। जब कुछ लोग शराब की बिक्री और बढ़ते हुए दामों का विरोध कर रहे थे तो पुलिस वालों ने उन्हें पीट दिया और उन पर गोलियां भी बरसानी चालू कर दी, जिससे कि जो भीड़ थी वो उग्र हो गई और उग्र भीड़ ने पुलिस स्टेशन को जला दिया और जिन पुलिस वालों ने बचकर भागने की कोशिश की उन्हें पीट कर मार डाला और फिर वापस उसी पुलिस स्टेशन में फेंक दिया, जिसमें लगभग 22 जिसमें कि 22 पुलिसमैन यानी 22 जो पुलिसमैन थे वो जिंदा जला दिए गए। गांधी जी चौरी चौरा इंसिडेंट से इतने दुखी हुए कि उन्होंने तुरंत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करने की घोषणा कर दी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बरदौली में फरवरी 1922 को हुई, जिसमें कांग्रेस ने यह डिसाइड किया कि वो सारी एक्टिविटी रोक देगी जिसकी वजह से कानून के नियम तोड़े गए। अब कांग्रेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के स्थान पर कंस्ट्रक्टिव वर्क करेगी। कंस्ट्रक्टिव वर्क जैसे कि खादी की पॉपुलराइजेशन, नेशनल स्कूल्स की ज्यादा स्थापना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मजबूत करने के कार्यक्रम, इस तरह के कंस्ट्रक्टिव वर्क अब कांग्रेस शुरू करेगी। कुछ लीडर्स जैसे कि सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करने के निर्णय पर ऐतराज जताया। उन्हें उन गांधी जी का ये निर्णय पसंद नहीं आया। मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें 6 साल की सजा सुना दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे की जो वीडियोस होंगे आपके पास तभी पहुंच सकेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये नोटिफिकेशन तभी आएगा जब चैनल मेरा सब्सक्राइब होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।